Okay. Hi team, good morning and जय हिंद to all of you and वीसेफ की खूबसूरत दुनिया में वंस अगेन आप सबका स्वागत है। एंड आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड जहाँ मैंने कैम्प किया वहाँ कुछ सेंस तो आ चुका होगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ठीक है, बेसिकली हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हड्डी से रिलेटेड जो भी कुछ होता है। ठीक है, जो मैंने एक वर्ड डाला था ऑस्टियोपोरोसिस, इसको एक साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। मतलब ये बड़ी शांति वाली डिजीज है। ये जब हो जाती है हमारे साथ कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमें ये बीमारी है, और इसी का अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हम लोग कुछ कैंप कर रहे हैं। तो फिर से समझना जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक क्या है, साइलेंट डिजीज है। साइलेंट, बहुत शांति से अपना काम कर रही होती है अंदर अंदर, और ना आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ना मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। जब हमारा या तो रिस्ट टूट जाएगी या स्पाइन में कोई इंजरी आ जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। तो अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वे वी स्टार्ट्स वंस अगेन, वीसेफ की खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत। एंड जो मैं बोलूंगा बस आपने यही सामने वाले व्यक्ति के पास जाना है, क्योंकि जब आप किसी के पास जाओगे तो वो व्यक्ति बोलेगा उठने में, बैठने में, चलने में मुझे बहुत दर्द होता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरी हिप से लेके पूरे पैर के तलवे तक मेरा जो है एकदम से दर्द उठती है, चीस उठती है। सुबह उठ के मैं जो है मेरी टांगे मलना पड़ता है, बाबूजी के हाथ पैर माताजी के मलने पड़ते हैं, तब जाके वो फॉर्म में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सब किससे रिलेटेड है, बोन, हड्डियों से रिलेटेड है। इसमें नसों का भी रोल है, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। एंड वीसेफ इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको आप बोलते हैं जीवन शैली में कुछ चेंजेस करके आप इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप सबकी अनुमति के साथ अपना बोर्ड आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ एंड इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके टीम, तो टीम याद रखिएगा जो मैं लिखूंगा वही आपके काम आएगा और उसी को रटना है, उसी को समझना है। ठीक है, जो मैंने अभी तक बोला मैं कुछ लिख भी देता हूँ। तो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन बोन से रिलेटेड हमारा ये सेशन है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आर्थराइटिस की और दूसरी जो बात करेंगे पोरोसिस की, ROUSIS, पोरस PROUSIS, पोरोसिस की। अब आप यहाँ समझना, तो एक वर्ड मैंने लिखा था ऑस्टियो, तो ऑस्टियो का मतलब समझना, इसको बोलते हैं बोन, हड्डी। पोरोसिस का मतलब क्या होता है, यानी पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, जिस चीज के बीच से हवा और पानी पार हो जाए, यानी खोखली। सिंपल, अभी समझ आ गया। अब आपसे कोई बोले कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप समझ सकते हैं ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस का मतलब पोरस। पोरस का मतलब क्या होगा, जिसमें से पानी और हवा पार हो जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, खोखली। तो मैंने जब कैंप कर रहा था अभी, तो मैंने एक वर्ड सुना, तो मैं सबको बता रहा था कि आपकी हड्डी का जो बैंक है, आपकी हड्डी का जो बैंक है वो कंगाल हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपका जो हड्डी का बैंक है वो कंगाल हो चुका है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो उस चीज से हमें इसको समझना होगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस। अभी क्या होता है, कैसे होता है, बाद में बात करेंगे, लेकिन जो पहले हेडिंग है वो तो समझ आए। दूसरा आ गया ऑस्टियो, यानी फिर से ऑस्टियो का मतलब बोन। अब आ गया आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ठीक है ना, यहाँ पे लग गया क्या, आइटिस। यहाँ पे आइटिस का जो मीनिंग है वो क्या है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सूजन, स्वेलिंग। ठीक है ना, अब ये क्या चीज कहाँ पर होती है उसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टीम, जैसे हम लोग जानते हैं, पहले हम बीमारी को पकड़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको मिला और वो बोलता है सर मुझे ना खड़े होने में, बैठने में, चलने में, मुड़ने में, उल्टी तरफ दिशा में देखने में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। यानी जो जोड़ है उनमें कोई ना कोई इशू है, चैलेंज है, कोई ना कोई इशू है, चैलेंज है। उस चीज को जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ये जानना चाहता है मुझे ये बीमारी क्यों है, वो ये जानना चाहता है कि इससे मुझे फायदा क्या होगा। अगर आप कोई उसको सजेशन दे रहे हैं उससे उसको क्या फायदा होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे उसको क्या फायदा होगा। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। सबसे पहले हमें एक चीज को खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा
तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अभी हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहले, फिर पोरोसिस में आएंगे क्योंकि वो बहुत इजी चैप्टर है। ये मैंने बनाया, समझ लीजिए आपके पैर का जॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा घुटना। ये घुटने का जॉइंट है, ठीक है, घुटना, ठीक है, जिसको आप नी बोलते हैं, नी जॉइंट। अब ये घुटना जो है ऐसे ही है, इसको जो आप हरा वाला पार्ट बोल रहा है इसको हम बोलते हैं बोन, ठीक है। एक जो बॉडी में ऊपर की तरफ घुटना है, एक बॉडी है, यहाँ पे आपका पूरा शरीर है और यहाँ पे नीचे पैर है, ठीक है ना, यही है ना। ऐसे ही खड़ा होगा इंसान, अगर ऐसे खड़ा होगा तो ये आपका सिर और ये बॉडी है और ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में फ्रेंड्स क्या होता है, एक कार्टिलेज पाया जाता है, एक चीज पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये क्या है, अब इसको यूं बोलिए, कोई इसको झिल्ली बोलता है, कोई इसे मांस का टुकड़ा बोलता है, जो आपको सही लगे, आप जैसे आपको याद रहे। कोई इसको कुशन बोलता है, कोई इसको तकिया बोलता है, ठीक है। ये दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो और वो व्यक्ति बोलता है मुझे घुटनों में बहुत दर्द है, उठना बैठना मेरा बहुत दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। तो आपको कुछ टर्म्स तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप उसको लगेगा सामने वाले को कि यस, ये जो पर्सन आए हैं, अगर डॉक्टर चौरसिया मेरे पास आए हैं तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज देके जाएंगे, उस चीज का बस ध्यान रखना है। तो ये है हमारा कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज जो है ये ऐसे ही बना रहे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो आप ये लगा लीजिए ये एक तरल पदार्थ से घिरा रहता है। एक तरल पदार्थ, तरल मीन्स एक फ्लूइड, एक लिक्विड से घिरा रहता है जो इसकी चिकनाई बना के चलता है। अगर ये रबड़ का टुकड़ा सपोज कर लीजिए और ये ड्राई हो जाएगा तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो ये एक तरल पदार्थ से घिरा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अगर याद रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना याद रखना कि एक ये तरल पदार्थ से घिरा रहता है ताकि इसमें चिकनाहट बनी रहे, बस ये आपकी याददाश्त के लिए। और ये एक कवर में पैक होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल पैक, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरल पदार्थ के अंदर ये इसमें पाया जाता है जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी उंगली की तरफ देखिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट की तरफ ध्यान रखता है ताकि ये चिकनाहट इसकी बनी रहे। ये हार्ड हो गया तो फट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों के शॉकर्स होते हैं, तो गाड़ियों के शॉकर्स जब आप 2-3 साल बाद देखते हैं तो वो रबड़ पहले जब लिया होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, लेकिन जब वो बाद में निकालते हैं वो बिल्कुल टूटा हुआ होता है, एकदम हार्ड होता है। तो ऐसे ये भी वही काम कर रहा है, ये भी शॉक अब्सॉर्ब करता है। जब हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो जो झटका लगता है उठना चलना बैठना, ये भी शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है कार्टिलेज, और ये उसको तरल पदार्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इश्यू क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, इसको समझना है। जो सामने वाला बैठा वो तो आपसे ये जानना चाहेगा कि आप मेरे पास आए हो, बस मुझे ये बता दो कि जो मेरी ये प्रॉब्लम है वो ठीक होगी या नहीं होगी, वो ये पूछना चाहेगा आपसे। डन। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो उसको प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आती है, आप उसको ऐसे समझा सकते हैं। आपने समझाना ये है कि फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि जब तक 11 to 13 ईयर्स आप समझ लीजिए, 11 से 13 साल तक आपकी जो बॉडी है वो इन बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, इनको जो है वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है। जब आप 11 से 13 साल तक होते हैं तब तक बॉडी इसको बहुत अच्छे से बनाती है, इस कार्टिलेज को। इस कार्टिलेज का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, ठीक है। बॉडी का सारा ध्यान होता है हर जोड़ के बीच में जो ये कार्टिलेज है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, क्योंकि आगे जाके जितना ये मजबूत कार्टिलेज बन जाएगा उतना ही वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो बॉडी का पूरा ध्यान इस तरफ होता है। लेकिन होता क्या है कि 12-13 साल के बाद बॉडी में एक चेंज आता है जिसको हम सब ने फेस किया होगा अपनी अपनी जिंदगी में, उसको बोलते हैं हार्मोनल चेंज। यानी अब आप यूं बोलते हैं ना, जैसे वो सियाना हो गया, सियानी हो गई है, जैसे अब एक एज आ गया, उसके हार्मोन्स डेवलप होने लग गए, उसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन डेवलप होना शुरू हो गया। तो बॉडी का पूरा फोकस जो यहाँ पर था वो पूरा फोकस हटके कहाँ पर आ जाता है, हार्मोनल डेवलपमेंट पे। प्लीज समझते रहना, तभी आप समझ पाओगे इस बीमारी को और अच्छे से आप सामने वाले को प्रोडक्ट दे पाओगे, समझा पाओगे, उसको कर पाओगे, जो हमारा मकसद है आखिरी। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी के अंदर आ जाता है हार्मोनल डेवलपमेंट, यानी उसके बॉडी के अंदर अब चेंजेस आने लग जाते हैं। वो मेल है, उसकी आवाज भारी होने लग जाएगी, रिप्रोडक्शन उसका चेंज होने लग जाएगा, फीमेल में भी हो जाएगा, एमसी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्मोनल चेंज, यानी हार्मोन्स में चेंज आ रहा है। तो बॉडी का पूरा फोकस जो प्रोडक्शन यहाँ पर था कार्टिलेज बनाने में, अब वो हार्मोनल डेवलपमेंट की तरफ आ गया। और यहाँ पे समझ लीजिए 0.5 to 1% का बॉडी का ध्यान रहता है,
0.5 to 1% का कार्टिलेज की तरफ ध्यान रहता है। तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है, एक नेचुरल चीज है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई वो देखते हैं। अब क्या हुआ, यही व्यक्ति जो है हार्मोनल चेंज में है, यही व्यक्ति की एज हो गई 21 साल, यही व्यक्ति की एज हो गई 31 साल, यही हो गया 41, यही हो गया 51, यही हो गया 61, यही हो गया 71, यही होने लग गया। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे इस व्यक्ति की आयु बढ़ रही है, इसके साथ फ्रेंड्स क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है तो एज के साथ साथ इसकी एक और चीज बढ़ रही होगी, और वो क्या बढ़ रही होगी, वो बढ़ रही होगी इसकी हाइट भी बढ़ रही होगी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ी होगी इसके साथ एक और चीज बढ़ रही होगी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट, वजन भी तो आ रहा होगा। अब जो पहले वजन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब ये वजन क्या है, बढ़ने लग जाएगा। और सारा बॉडी का वजन, मेन जॉइंट कौन सा है आपका, घुटना, सारा बॉडी का वजन कहाँ पर गिरने लग जाएगा, आपके घुटने पे गिरने लग जाएगा। अब आप इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए कि जैसी उम्र बढ़ी, जैसी हाइट बढ़ी, सारा वेट बढ़ना शुरू हो गया। और वेट कहाँ पड़ेगा, सारा इन प्रेशर्स पे पड़ेगा, इन प्रेशर पॉइंट पे पड़ेगा। सबसे बड़ी हड्डी तो ये घुटने के सारे आप खड़े हैं, लो बैक में पड़ेगा। जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका कोर मसल है, कोर बोन है, वहां पे उससे भी ज्यादा पड़ेगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, एक टाइम बाद ये वजन इतना बढ़ जाता है, ये वजन इतना बढ़ जाता है कि ये कार्टिलेज जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाता है वो प्रेशर से। क्यों, अब इसमें सबसे बड़ा पहला रोल प्ले क्या प्ले करता है, वो है आपकी डाइट। तो आर्थराइटिस जो है वो कौन सा डिसऑर्डर हुआ फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब जीवन शैली के होने के कारण भी ये बीमारी होती है। कुछ केसेस में ये हेरिडिटी भी होती है, कुछ केसेस में ये जो रनर्स होते हैं, एथलेटिक्स वाले जो होते हैं, उनमें भी होती है क्योंकि वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आज की तरफ देखा जा रहा है तो इसका जो मेजर कारण है वो है इनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि हमारे खान पान जो है वो इतना खराब हो चुका है, वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, और इसलिए इसका कार्टिलेज प्रोडक्शन नामात्र हो गया। तो होने क्या लग गया कि यहाँ पर ये हड्डी का वजन जो है, बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता रह जाए, शॉक यहाँ पे ज्यादा होने लग गए, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों कार्टिलेज जो है यहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ये कार्टिलेज बिल्कुल गायब होने लग जाता है। और अब यहाँ से पहले तो वो व्यक्ति बोलता है, सर मैं ना ऐसे झटकता हूँ तो टक टक की आवाजें आती है। कैसी आवाज आती है, टक टक की आवाजें आने लग जाती है। मैं ऐसे कर दूंगा तो टक टक की आवाजें आने लग जाती है। मैं पैर को ऐसे कर देता हूँ तो टक टक की आवाज आने लग जाती है। यानी वो स्टार्टिंग है किस चीज की, उसका कार्टिलेज कम हो रहा है। और जब ये पूरी तरह से बोन इधर आ जाएगी तो अब यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी घर्षण। अब यहाँ पे दो हड्डियां जैसी आमने सामने आएगी, ये कुशन हटेगा और दो हड्डियां आमने सामने जैसी आएगी तो इनके बीच में क्या शुरू होने लग जाएगा, फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, घर्षण को फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, घर्षण शुरू हो जाएगी। और जहां दोनों हड्डियां आपस में करीब आने लगती है और हल्का हल्का भी टच करने लग जाएगी, तो जैसे ये घसाड़ शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी पूरा ये जो है रेड होने लग जाएगा, यानी ये सूज जाएगा, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाएगा, सूजन, ये सब फट जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह सब फट जाएगा। और उसके पूरे यहाँ पर जो है आप देखेंगे इसका पूरा घुटना और जो जॉइंट्स के आसपास आपने देखा होगा, कभी कभी उंगलियां मोटी हो रही है, कभी पैर की उंगलियां मोटी हो रही है, कभी घुटना बहुत सूज गया है। तो ये सारा रेड जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, जो मैंने बोला था स्वेलिंग। और ये स्वेलिंग जो है फ्रेंड्स, ये कारण होता है आपका पेन का। तो जब ये इंसान उठेगा, बैठेगा, चलेगा, ये दोनों हड्डियां आपस में लिंक करेगी, टकराएगी, घर्षण होगी, और उसको सिर्फ एक ही चीज का एहसास होगा, और उसको कहते हैं हम दर्द। तो अब यहाँ से ये समझ आता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अब क्या करेंगे, हाउ वी सेफ इंडिया विल हेल्प यू। कैसे हम लोग जो है जाके उन लोगों की लाइफ को, और अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से जूझ रहे होंगे, उनको वापस हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ कहाँ काम करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देखते हो। तो होता क्या है फ्रेंड, एक टाइम, अब मैं एडवांस स्टेज में जा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और दोनों हड्डियां जो है आपस में, यूं समझ लीजिए ऐसे शेप जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी और ये पूरा गायब हो जाएगा। तो अब तो ये व्यक्ति का जो है बिल्कुल मूवमेंट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब स्ट्रेट हो गया, तो ये मुड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे। तो अब वो एक कदम भी आगे बढ़ाने में वो हो जाता है, और वो फिर बैसाखियों के सहारे या किसी चीज के सहारे चलना शुरू कर देता है। तो हमें अब करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमें ध्यान देना है किस चीज में, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को दूर करना होगा। इन्फ्लेमेशन दूर होगी तो वो किससे उसको रिलीफ मिलेगा, पेन से।
उसको दर्द से जो है उससे आसान मिलेगा। तो सूजन सबसे पहले कम करनी होगी। दूसरा, हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना होगा, हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कार्टिलेज। हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कार्टिलेज, यानी जो कार्टिलेज जो बचा हुआ है उसको बचाए और उसको रीजनरेट करना होगा। इसके बाद तीसरा जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे आसपास की हड्डियों को और मजबूत करना होगा। चौथा, हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा ब्लड सर्कुलेशन। पांचवा, हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि ये व्यक्ति ओवरवेट ना हो। प्लीज समझना, क्या होता है कभी कभी हम लोगों को प्रोडक्ट दे देते हैं एंड वो बोलते हैं सर कुछ ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, या कुछ बोलते हैं नहीं फर्क लग रहा है। उसका कारण एक और हो सकता है, हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर मुझे काम करना है, सपोज इसका एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि फ्रेंड ये एक गली है और ये रोड बननी है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ रोड बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ट्रैफिक को स्टॉप करना होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी तो यहाँ माल डालूंगा और ये सूखेगा और ये मजबूत होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ माल डालता रहूंगा और ट्रैफिक पार होता रहेगा तो ये रोड कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकती। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे बोन एंड कार्टिलेज में काम कर रहा हूँ और अगर उसका वजन बढ़ता ही रहेगा और उसका दबाव इन पे गिरता रहेगा तो ये व्यक्ति के ठीक होने के चांसेस उतना ही कम हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले तो उसका एक तरफ से वेट की तरफ भी ध्यान देना है और उस पे काम करना है। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत मैटर करती है कि ये स्टेज जो आई थी इसकी ओवरवेट होने की, या जो ये कार्टिलेज डिजनरेशन फॉर्म आई थी, इसमें एक और चीज बहुत रोल प्ले करती है और वो होता है एसिडिटी। अगर आप देखेंगे जितने भी ये लोग हैं जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही होती है उसमें एसिडिटी बहुत रोल प्ले कर रही होती है। यानी ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी एसिडिटी से जूझ रहे होते हैं लेकिन ये उसको इग्नोर कर देते हैं और एसिडिटी होती है जो इसके कार्टिलेज को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है। नाउ हाउ वी-सेफ विल हेल्प यू। वी-सेफ आपकी कैसे हेल्प करेगा, वी-सेफ आपकी हेल्प करेगा विद इट प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम इस व्यक्ति को देंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को वो है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। फ्रेंड इसके अंदर वो सब कुछ है जो एक जैसे बोन टेंडन लिगामेंट बोलते हैं ना, एक पूरा जोड़ जो है आपका, जोड़ों में हड्डी है, नसें है, उसके आसपास मांसपेशियां है, उसके आगे टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। निर्गुंडी वगैरह है, गोखरू है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसका मतलब क्या है, इसका व्यक्ति यूज टू नहीं बनेगा, यानी हैबिचुअल नहीं बनेगा। ये अपना काम करेगी, उस व्यक्ति को ठीक करेगी और उसके बाद वो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोडक्ट वी-सेफ इंडिया उसको हेल्प करेगा, उसको बहुत अच्छा रिलीफ देगा उसकी सूजन में, उसके नए टिश्यूज बनने में, सारे चीजों में, दैट इज बोन एंड जॉइंट हेल्थ। दूसरा जो हमारे को यहाँ पे इंश्योर करना है कि उसकी हड्डी मजबूत रहे, घिस के इतनी वीक ना हो जाए कि वो जल्दी जल्दी घिसना शुरू हो जाए, उसकी डेंसिटी बनी रहे, उसके लिए जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे वो है हमारा कैल्शियम प्लस। ये कैल्शियम प्लस की जो खास बात है, इसके अंदर जो फ्रेंड कैल्शियम है वो उस फॉर्म में है जिसको आप बोलते हैं रेडिली एब्जॉर्बेबल, यानी जैसे ही आप खाएंगे वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ये पहले से ही उस फॉर्म में है कि आपकी बॉडी में पच जाए, ठीक है। और अब लोग बोलते हैं कि इसके लिए खा के सूर्य में बैठोगे, वेरी गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर खुद ही विटामिन डी, विटामिन के, जिंक, मैग्नीशियम सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है। तो ये उस फॉर्म में कैल्शियम है जो इमीडिएटली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उसके आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास इसमें प्रोडक्ट आता है फ्रेंड वो है वेज कोलेजन। वेज कोलेजन का फ्रेंड रोल क्या है, ये जो आपका कार्टिलेज जो बचा हुआ है वो बचेगा और न्यू कार्टिलेज फॉर्मेशन में ये आपकी मदद करेगा। अब फ्रेंड ये वेज कोलेजन क्या है, इसको यहाँ पे हल्का सा समझते तो ताकि आपका इस पे और विश्वास बनेगा। आप अपने हाथ को ऐसे रखिए और अपने हाथ को अगर आप ऐसे पकड़ते हैं मांस को ऊपर से और ऐसे खींचते हैं, अगर मेरी फोटो आपको दिख रही है, ऐसे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो ये वापस चला जाता है। तो ये वापस क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हड्डियों के आसपास पाया जाता है क्या, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर। जब हमारी फ्रेंड्स 21 साल की ऊपर की एज होती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है टूटना शुरू हो जाता है और इसका फॉर्मेशन नेचुरली नहीं हो पाता, हमें इसको आर्टिफिशियल वे में बाहर से लेना ही पड़ता है। तो फॉर दैट हमारे पास जो है इसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है वेज कोलेजन, जो आपके कार्टिलेज बनाने में बहुत मदद करेगा। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते फॉर दिस कैटेगरी, उसका नाम है फ्रेंड्स नैनो कर्क्यूमिन। तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है या कुछ भी होता है उसमें कर्क्यूमिन प्लेज द मेजर रोल, और हमारा
कौन सा करक्यूमिन है इसमें? नैनो करक्यूमिन। उसकी क्या खास बात है समझना। नैनो का मतलब क्या है उसको ऐसे समझा सकता हूँ, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये 3 प्याली चाय के हैं, 3 कप चाय के हैं, और हम घर के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मेरे पास 3 प्रकार की घर में चीनी है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वो बोलते हैं ना सर 1 क्यूब डालू, 2 क्यूब डालू, 3 क्यूब डालू। और हम एक होता है घर में जो पाई जाती है वो ऐसे ऐसी चीनी दिखती है, इतनी चीनी दिखती है, इतनी साइज की, डन है। और कभी कभी हमने देखा होगा कुछ चीनी होती है जो बिल्कुल फाइन एकदम पाउडर की तरह होती है, पाउडर की तरह, ठीक है। अब आप इसमें खुद सोचो कि अगर मैं ये वाली चीनी डालूंगा तो ये जल्दी घुल जाएगी, ये जल्दी घुलेगी, या ये जल्दी घुलेगी? तो ऑब्वियसली सबसे बढ़िया आंसर जो आएगा 1 2 3 में आप सब बोलोगे सर थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा घुलेगी। तो फ्रेंड नैनो फॉर्म जो होता है यही है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओनली वी सेफ इंडिया ओसवाल ग्रुप के पास ये प्रोडक्ट आपके लिए हाजिर है, एंड दैट इज नैनो फॉर्म में। इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत जबरदस्त है और बहुत जल्दी ये काम करता है। नैनो करक्यूमिन का काम क्या है फ्रेंड्स? ये जितनी आप सूजन देख रहे हैं, ये जितनी सूजन देख रहे हैं, जो दर्द देख रहे हैं, उसमें ये बहुत जल्दी रिलीफ देता है, ये बहुत जल्दी रिलीफ देता है। नैनो करक्यूमिन का जो मेन रोल है फ्रेंड्स वो क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि याद आए। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी ये जितनी भी आपकी बॉडी में सूजन है उसके एंटी अगेंस्ट काम करता है। चाहे वो जब वर्ड आया था ना आइटिस, आइटिस का मतलब क्या हुआ था हमारा? आइटिस का मतलब हुआ था इन्फ्लामेशन, सूजन। चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे नसों में हो, चाहे पैरों में हो, या जहां मर्जी ये सूजन हो, ये उसके अगेंस्ट काम करेगा। और जहां जहां सूजन होता है वहीं दर्द होता है। आपने देखा होगा कभी हाथ में कुछ हो जाता है, चुभ जाता है या चोट लग जाती है, और जब सूजता है तो हम हल्का सा हाथ लगाए तो बड़ा दर्द उठता है, तो ये उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 प्रोडक्ट है जो हम देते हैं। अगर इस व्यक्ति को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम उसका मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव एलिक्सर, सो दैट उसकी बॉडी एसिडिक टू अल्कलाइन हो जाए, यानी उसकी बॉडी अम्लीय से क्षारीय तक आ जाए। तो ये है हमारा फॉर द प्रोडक्ट लाइन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब फ्रेंड ये तो हुआ एक चीज। अब दूसरा इसी का एक और शानदार कैटेगरी जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आपने सुना होगा रेमेटाइड आर्थराइटिस। रेमेटाइड आर्थराइटिस मतलब ये वो वाला गठिया है, जैसे आपने देखा होगा हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो रही है, ठीक है, हाथ पैर की उंगलियां यहाँ से मोटी मोटी सी हो गई है, तो इसको जो बोला जाता है रेमेटाइड आर्थराइटिस, ये छोटे जॉइंट्स में होती है, यानी छोटे जोड़ों में, छोटे जोड़ों में जो आपको गठिया की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं रेमेटाइड आर्थराइटिस। फ्रेंड इसकी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, प्लीज समझना। जिसको ये वाली प्रॉब्लम है उसमें एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट डाला जाएगा, वो यहाँ आप समझना। इसका जो मेन कारण है इसको बोलते हैं रेमेटाइड आर्थराइटिस को, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो आपकी रक्षा प्रणाली है, जो जिससे आप अपने आप को बचाती है आपकी बॉडी, वही आपके अगेंस्ट काम करती है। वो क्या करती है? जो आपकी ये बोन्स के बीच में ये जो कार्टिलेज होती है ना, वो इसी को नष्ट कर देती है, आपकी ही इम्यूनिटी इसको खत्म कर देती है। और जब इसको खत्म कर देगी तो ये दोनों हड्डियां आमने सामने आने की लग जाएगी, और जब ये दोनों हड्डियां आमने सामने लग जाएगी वहीं पे टेढ़ापन, सूजापन, सारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन इसका जो एक मेन कारण है वो क्या है? फिर से आ जाते हैं वहीं पे, बैक टू द पवेलियन, जिसको आप बोलते हैं डाइट, यानी आपकी डाइट में ही प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज का कोई ऐसा इलाज नहीं है। तो जिनको भी रेमेटाइड आर्थराइटिस है उसमें साइटिका भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। उसमें जो हम प्रोडक्ट गाइडलाइंस में जो कैटेगरी देंगे उसमें हम उसको देंगे बोन एंड जॉइंट हेल्थ। सेकेंड प्रोडक्ट जो हम देंगे उसमें दैट इज कैल्शियम प्लस। थर्ड प्रोडक्ट जो हम फ्रेंड्स उसमें देंगे दैट इज नैनो करक्यूमिन। एंड फोर्थ जो हम देंगे उसमें प्रोडक्ट दैट इज डेली प्लस कैप्सूल। एंड आर्थराइटिस है तो डाइजेस्टिव एलिक्सर। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, शानदार रिजल्ट आएंगे और काफी रिलीफ मिलेगा। जो भी अगर हम खुद है या हमारे माँ बाप है या हमारे लव वंस है, नोन्स है, उनको रेमेटाइड आर्थराइटिस में। यहाँ पर हम फ्रेंड्स वेज कोलेजन नहीं देंगे क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है और आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को ही किल कर रही होती है। आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को ही किल कर रही होती है, तो इसलिए हमें उनको वो चीज नहीं देनी है।
इसमें जो अवॉइड हमें करना चाहिए दोनों ही केसेस में, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसमें आपको मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटिव्स नहीं लेने चाहिए। मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटिव्स, दूध और दूध से बनी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको उस कैटेगरी में। डन है। सो ये था फ्रेंड्स, दो चीजों के ऊपर मैं बात करी। वन वाज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकंड इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरी जो चीज है फ्रेंड्स, क्या होता है हमने जिसके ऊपर बात करी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। आप इसको समझना ये क्या है। ऑस्टियो जैसे मैंने बताया था, ऑस्टियो थी आपकी हड्डी, पोरोसिस मतलब आपकी हड्डियां जब चपटी यानी फ्रजाइल यानी खोखली होने लग जाती है। खोखली की डेफिनेशन क्या है, जब भी किसी भी चीज के अंदर से हवा या पानी पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं खोखली। तो ये अगर मैं यूं बोलूं, ये एक हड्डी है और ये डेंसली पैक्ड है, ठीक है, ये डेंस है। डेंस मतलब गहरी मजबूत हड्डी है, क्लियर है, ये मजबूत हड्डी है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होने लग जाएगा, पहले एक स्टेज आती है ऑस्टियोपोरोसिस से, जब वो व्यक्ति बोलता है मुझे हल्का हल्का उठने में चलने में पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो गया। तो अगर मैं उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा बनाऊं तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यानी इसमें कहीं ना कहीं हड्डी गायब हो रही है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जब इस व्यक्ति की ऑलमोस्ट हड्डियां जो है गायब हो जाती है, तो ये एक स्टेज है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक नॉर्मल बोन है, ये एक नॉर्मल बोन है, यानी हड्डी मजबूत है, डेंसली पैक्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक हड्डी धीरे धीरे कम होने लग गई है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टोपीनिया। ऑस्टोपीनिया यानी अब ये व्यक्ति वो बोल रहा होगा कि मुझे उठने में, बैठने में, चलने में हल्का हल्का पूरी बॉडी में थकावट रहती है, मतलब मूड स्विंग्स रहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है इसको फ्रेंड बोलते हैं, जब हड्डियां पूरी तरह से गायब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक प्रॉब्लम है जिसमें आपकी हड्डियां पूरी तरफ से खोखली हो जाती है और ये व्यक्ति को पूरी बॉडी में पेन होगा। ऐसा क्यों है, अब फ्रेंड यहाँ समझना है। ये आप है, सपोज आपका मेजर जो जोर है वो कहाँ डर रहा होगा, एक तो कोर बोन में यानी स्पाइनल, और आपका जो है ये घुटनों वाला हिप जॉइंट्स वगैरह जो है यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। तो अब ये व्यक्ति क्या बोलेगा, अब दूसरा हमारा क्या है, हेड भारी है। तो ये व्यक्ति हमेशा, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ये वाली प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति बोलेगा मुझे सर हमेशा बैक में पेन रहता है, सिर के नीचे वाला हिस्सा पेन रहता है, ठीक है, मेरा पीठ वाला हिस्सा बहुत दर्द रहता है, मेरा लो बैक पेन, हिप जॉइंट दर्द रहता है, मेरे जोड़ जो है वो बहुत दर्द रहते हैं। अब आप समझिए कि हमारा फंडामेंटल क्या है, हमारी पूरी बॉडी तो खड़ी तो स्केलेटन पे ही है और उसका स्केलेटन ही खोखला हो गया। अब इसको यूं समझते हैं, हमने एक घर बनाया फ्रेंड, 25 से 30 साल बाद तो ये घर की नींव भी ढीली पड़ जाती है, दीवारें भी कमजोर पड़ जाती है। तो यही तरीका हमारे साथ भी है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं हमारी हड्डियां जो है वो वीक पड़ने लग जाती है और जब हमारा स्केलेटन डल पड़ जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है, तो हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए, दैट इज 1000 mg पर डे। ये एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट है, ये एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हम ले पा रहे हैं? नो, हम नहीं ले पा रहे हैं। तो दूसरी जो चीज है वो प्लीज यहाँ पे इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। वन इज बोन एंड जॉइंट हेल्थ एंड सेकेंडली जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है दैट इज, दीपक सर बोर्ड में कुछ मत लिखिए,